ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल से। क्लेम या ब्लेम नहीं किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिर से ब्रेकआउट हो गया, लेकिन चैलेंज भी तो सामने है, उसके पर भी बात करनी है। और दूसरे नंबर पे पर शेयर 27.5 रुपए कमाने का मौका, ये हम इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। कल के वीडियो में आपको एक क्लियर कट एक व्यू दिया गया कि मार्केट का शॉर्ट ग्राफ पॉजिटिव है और मार्केट आपकी 65,800 से लेके 66,000 के दरमियान यानी कि जा सकती है। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, मार्केट एक टाइम में वॉलेटाइल जरूर हुई, लेकिन चूंकि हमारा व्यू फिक्स था, हमारा यानी कि टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक हमारा टारगेट फिक्स था कि 65,900 का लेवल मार्केट दिखाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 65,906 के करीब मार्केट क्लोज रही है 380 पॉइंट प्लस के साथ। 450 पॉइंट एक टाइम में प्लस हो गई थी। टाइम बाय टाइम ऑडियो कॉल के थ्रू बताते रहे कि एंड में 450 पॉइंट भी प्लस होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे टारगेट्स अचीव हुए। इसके अलावा वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ, 303 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 261 मिलियन के वॉल्यूम्स में, यानी कि वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर आप देखेंगे तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक्स आपके टॉप पे रहे, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, मिसलिनियस, ऑयल एंड गैस, जो तमाम जो अच्छे सेक्टर्स है वो वापस लाइन अप हो गए, और जो साइड बोर्ड आइटम सेक्टर्स थे वो दोबारा डिक्लाइन हुए। इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी में हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम कुछ मार्केट की न्यूज के ऊपर नजर डालें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो गर्दिशी कर्जे से जान छुड़ाने के लिए इस्लाहत लाना होंगी, मुसद्दिद मलिक का कहना था। इसके हवाले से अगर देखा जाए ये बातें दोबारा से होना स्टार्ट हुई हैं, तो अब जब स्टार्ट होगा मामला तो होंगे तो फिर से ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी लाइनअप हो जाएंगे और दोबारा इनमें रैली बनेगी। पीआईए को 2 हिस्सों में करने के बाद पीआईए हवाबाजी और होल्डिंग कंपनियां बनाई जाएंगी। हुकूमत निजकारी के कबल पीआईए के तमाम कर्जे क्लियर कर देगी। ये बहुत पॉजिटिव लाइन थी, जिसमें पीएसओ का कर्जा ज्यादा है। पीआईए के मकामी कर्जा जात होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किए जाएंगे, बल्कि 10 साल के लिए नए शरह सूद पर सेटलमेंट की कोशिश करेगी। पीआईए के $88 मिलियन के गैर मुल्की कर्जों के लिए हुकूमत ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली। अच्छा, इसके साथ ही अगर आप देखें तो वफाकी हुकूमत गैर मुल्की कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहती है। ये सारी पॉजिटिव न्यूज थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज पीआईए लोअर लोग से ओपन हुआ और फिर हायर साइड तक गया। इसके साथ ही ओजीडीसी की एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जिसमें गैस की डिस्कवरी हुई खैबर पख्तूनख्वा से, तो ये एक पॉजिटिव साइन था। कल कुछ स्टॉक्स दिए गए थे जिनके रेजिस्टेंस लेवल आपको बता दिए गए थे कि रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस होंगे तो नए लेवल, वरना रेजिस्टेंस लेवल के पास प्रॉफिटिंग, तो बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल के करीब है, प्रॉफिटिंग का एक मौका मिला। अच्छा, वो शेयर जिसमें 27.5 रुपए कमाने का मौका है, पैकेजेस लगातार 3 क्वार्टर से 27.5 रुपए पर शेयर दे रहा है। जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 27.5 रुपए खाना चाहते हैं और 6 से 8 महीने के लिए, साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो पैकेजेस नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है। 275% कैश डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी 27.5 रुपए कैश डिविडेंड अनाउंस किया है। जो इन्वेस्टर पैकेजेस लेना चाहते हैं वो होल्ड रखेंगे तो उनको 27.5 रुपए पर शेयर डिविडेंड की सूरत में मिलेगा, लेकिन फिर थोड़ा सा लॉन्ग होल्ड करना होगा, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजबूत वक्त के दौरे का मंसूबा सामने आ गया, यानी कि दौरा हुआ और मामला करीब तक पहुंच रहे हैं। गोल्ड में वंस अगेन 1200 यानी कि तोला पर तोला इजाफा हुआ, जो कि इस वक्त गोल्ड आपका देखा जाए तो 2,29,400 के पास ट्रेड कर रहा है। अच्छा, ग्लैक्सो की अर्निंग जो है वो डिक्लाइन कर गई और देखा जाए 78% डिक्लाइन हुई। ये नेगेटिव था ग्लैक्सो के लिए, जबकि पैकेजेस की देखा जाए प्रॉफिट में 10.19 बिलियन का इजाफा हुआ और जो कि 50% बनता है इजाफा, ये बड़ा इजाफा था। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है तकरीबन अगर देखा जाए तो $81 और 80 सेंट सॉरी $81 और 80 के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में देखा जाए तो यानी 80 का लेवल ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन है, अदरवाइज इस वक्त अगर आप क्रूड ऑयल देखें थोड़ा सा ओवरबॉट है, दोबारा डिक्लाइन कर सकता है, लेकिन 80 मेन सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक करेगा तो 79 से लेकर 76 का लेवल आएगा।
गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो स्लाइटली रिबाउंड हुआ है, गोल्ड आपका आ चुका है $15 का इजाफा 2192 चल रहा है, जबकि सिल्वर चल रहा है 2487। गोल्ड सिल्वर ओवरबोट है, किसी भी टाइम शार्प डिक्लाइन कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 66,100 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 65,750 हमारा सपोर्ट लेवल है। और मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट वीक के हिसाब से 261 पॉइंट ओवरबोट हो गई है, जबकि कल तक मार्केट ओवरसोल्ड थी लेकिन अब ओवरबोट की तरफ आ गई। और साल और मंथ के हिसाब से देखें तो मार्केट के ओवरबोट पॉइंट्स के अंदर इजाफा हुआ है, जो कि हमें यानी कि कॉशियस अप्रोच रखने की यानी सजेशन करता है। तो ये हमने एहतियात बरतनी होगी। इसके अलावा अगर हम मार्केट के ग्राफ की बात करें, देखिए टेक्निकल ग्राफ के हवाले से अगर देखा जाए तो शॉर्ट ग्राफ आपके सामने है। कल हमने आपके सामने पिक्चर शो की थी जिसमें वाजे था कि मार्केट शॉर्ट रिकवरी की तरफ जाएगी और मार्केट अप होगी। बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स का ये ख्याल था कि रोल ओवर वीक स्टार्ट हो रहा है तो रोल ओवर वीक के अंदर मंदी होगी, तेजी नहीं होगी। वो 100% श्योर थे, लेकिन हम 100% श्योर थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मार्केट अपनी यानी कि क्वार्टर की क्लोजिंग कर रही है और मार्केट रिबाउंड करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 1000 पॉइंट का नीचे से इजाफा हुआ और मार्केट ने रिकवरी ली। इस वक्त अगर आपके सामने शॉर्ट ग्राफ है, आप देख रहे होंगे शॉर्ट ग्राफ के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट के अंदर 65,600 का ब्रेकआउट था और उसके बाद मार्केट 65,900 पे क्लोज रह गया। आपके सामने अगर देखा जाए तो नो डाउट जैसे कि ब्रेकआउट तो हो गया है, लेकिन चैलेंज हमारे सामने है। चैलेंज अब भी हमारे सामने वही है कि 66,100 से लेकर 300 का एरिया, यानी कि मार्केट में इस एरिया के अंदर आपकी प्रॉफिटिंग आ सकती है। 66,300 के बाद कोई लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो कल आपके लिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मैसेज यही है कि 66,100 से लेके 66,300 के दरमियान जो भी जिसमें भी नफा हो हायर साइड पे नफा बुक करें। 66,300 की क्लोजिंग आ जाए, फिर नई तेजी का आगाज होगा, नई यानी कि टारगेट्स होंगे, नए स्क्रिप्ट्स होंगे और नई बातें होंगी। 66,300 से पहले एक ही बात होगी, प्रॉफिट टेकिंग, हायर साइड पर एग्जिट, अपने आप को अपना नफा बुक करें। तो ये शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मैसेज है। अगर थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से लास्ट हमने आपको सपोर्ट बताई थी कि मार्केट की 65,000 सपोर्ट है और वहीं से मार्केट आपकी घूम गई 65,900 की तरफ। तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से भी यही लेवल है 66,000 से लेकर 66,300 के लेवल। जैसे ही ब्रेक होगा, क्लोजिंग ऊपर आएगी 66,300 से ऊपर, तो फिर मार्केट के लॉन्ग ग्राफ पॉजिटिव होंगे। तो आपने कल के दिन में प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है स्टार्टिंग में, क्योंकि आज मार्केट जो क्लोज रही है वो पॉजिटिव क्लोज रही है। मार्केट थोड़ी सी ओवरबॉट साइड पे क्लोज रही है। कल हो सकता है कि थोड़ा गैप से खुले, कल अचानक से 300-400 पॉइंट प्लस भी हो जाए, लेकिन इस 300-400 पॉइंट को गनीमत समझते हुए अपना माल ऑफलोड करें। लेने की ना सोचे, सिर्फ बेचने की सोचें कि मैं क्या बेच सकता हूं, क्या सेल करके आधा एक घंटा अपने आप को रिलैक्स रखें। उसके बाद मार्केट फिर आपको दोबारा डिप पर मिलना शुरू होगी। तो आपने कल के दिन में प्रॉफिट टेकिंग करनी है। कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने है, ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होंगे तो नए रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। इनके अंदर रेजिस्टेंस लेवल बता दी गए। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है किस तरह ट्रेडिंग करनी है, कैसे ट्रेडिंग करनी है और कैसे प्रॉफिट बनाना है। स्टॉक स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामन मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।